गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा क्लास से ज्वाइन होने में प्रॉब्लम थोड़ी आ रही थी। अंकिता, नंदनी, सर हो रही थी पहले। हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है तभी तो बेटा क्लास। सर देखिए आज हमारे कोर्स में फसलों से जुड़े हुए 2 टॉपिक बचे हैं। एक तो बचा है चाय और एक बचा है कॉफी। एक तो चाय, एक कॉफी। एक तो है चाय, एक है कॉफी। सबसे पहले हम चाय देखते हैं, फिर कॉफी, और एक टॉपिक और है बेटा बागवानी फसलें। 3 टॉपिक बचे हुए अपने, एक चाय, एक कॉफी, एक बागवानी फसलें। सबसे पहले चाय की बात करते हैं। चाय उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है बेटा? उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। चाय का पौधा मूलतया चीन का मूल पौधा है। कहाँ का भाई? चाय का पौधा मूलतः चीन का। कहाँ का? चीन में भी कहाँ का? दक्षिणी चीन के जो पठारी क्षेत्र है, जिसमें आपके यूनान पठार है, वहां का मूल पौधा है। याद रखना, चाय का पौधा मूलतः चीन का है। और हम बात करें कि चाय का विश्व में प्रथम उत्पादक कौन है? चीन है। द्वितीय की बात करें तो कौन है? भारत। ये भी चीज जान। तो चीन में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है और भारत में चीन के बाद चाय का उत्पादन होता है। देखो भारत और चीन दोनों ही आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से बड़े उत्पादक, बड़े प्रदेश है, बड़े राष्ट्र है। और इन दोनों में जो खाद्यान्न की भी खपत ज्यादा होती है और इन दोनों में आपके किसकी चाय की भी खपत ज्यादा होती है, आंतरिक खपत ज्यादा है। फिर भी भारत क्या है? प्रमुख क्या है? प्रमुख निर्यातक। क्या बोल रहे बेटा? उज्जवल क्या बोल रहा है? उज्जवल कुछ नहीं सर। भाई कुछ पूछ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि भारत और चीन बड़ा उत्पादक है, भारत दूसरा है। चीन का पौधा दक्षिणी चीन का पठार का मूल पौधा है। और चीन का नहीं, चाय का पौधा। चीन याद रह रहा है, ठीक है। चाय का पौधा दक्षिणी चीन का क्या है? प्रमुख मूल पौधा है। बेटा कैसा होता है? झाड़ीदार पौधा होता है, झाड़ी नुमा पौधा। कैसा होता है? झाड़ी नुमा पौधा। कई बार आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में देखा होगा चाय के बागान। यस सर। चाय के बागान यस ना, सर। चाय का पौधा क्या होता है? झाड़ीदार पौधा होता है, ठीक है। और जैसे अपने मेहंदी है जैसे पौधे होते हैं ना, ऐसा ही क्या है? चाय का पौधा होता है। अब चाय के पौधे के लिए हम किस्मों की बात करें तो आपकी बुक में चाय के पौधे की 2 किस्में दी हुई है। बुक में नहीं है, फिर भी याद रख लेना, चीनी और एक भारतीय। चीनी किस्म में क्या होता है कि पौधा है उसकी पत्तियां कोमल होती है, और भारतीय जो किस्म में है चाय उसकी पत्तियां है वो कैसी होती है? कठोर होती है, कोमल नहीं होती है। एक तो कौन सा है? चीनी किस्म का पौधा। इस चीनी किस्म में पत्तियां कोमल होती है, और चीनी किस्म का जो पौधा है उसकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन भारतीय किस्म का जो पौधा है, भारत की जो चाय है उसमें क्या होता है?
कठोरता होती है पत्तियों में, और उनकी हाइट भी क्या होती है, छोटी होती है। हाइट भी क्या होती है, छोटी होती है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। चाय भी जो पौधा है ब्रिटेन वासियों के द्वारा भारत में औपनिवेशिक कृषि के दौरान उगाया गया। ब्रिटेन वासियों के द्वारा औपनिवेशिक कृषि के दौरान उगाया गया। और चाय है वो सर्वप्रथम 1841 में, कब, याद रखना बेटा, 1841 में सर्वप्रथम हमारे यहाँ औपनिवेशिक कृषि के दौरान चाय है वो उगाई गई। कहाँ कहाँ उगाई गई, सबसे पहले दार्जिलिंग में उगाई गई। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिमी बंगाल। कहाँ पर है, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल। फिर आपके कछार में उगाई गई। कछार कहाँ है, असम में है। कछार असम में। आजकल तो बहुत सारे प्रदेश है जहां पे चाय उगाई जाती है, ठीक है। फिर चाय उगाई गई नीलगिरी में। नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में। यानी भारत के जो प्रदेश है वहां जो चाय उत्पादन होती है, उन चाय उत्पादन प्रदेशों में आपके जो प्रदेश मुख्य है, एक बार मानचित्र से मैं समझा दूं आपको। देखो चाय के उत्पादन प्रदेशों में बेटा, एक तो ये वाला असम, एक पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग वाला रेबाग, दो प्रदेश तो ये है चाय के। फिर आपके चाय के प्रदेशों में नीलगिरी वाला, ये नीलगिरी वाला प्रदेश चाय का प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। चाय के उत्पादन में एक तो असम और एक पश्चिम बंगाल, एक कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। तो असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, तीन क्षेत्रों में चाय सबसे पहले उगाई गई। दार्जिलिंग में, कछार में और नीलगिरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दार्जिलिंग की चाय है वो खुशबूदार चाय होती है, और यह चाय सबसे उत्तम क्वालिटी की चाय है, उत्तम गुणवत्ता वाली है, और इस चाय का एक्सपोर्ट सर्वाधिक होता है। दार्जिलिंग की चाय, असम की चाय एक्सपोर्ट होती है सब, और नीलगिरी की चाय हम पीते हैं क्योंकि कम गुणवत्ता वाली है, काली चाय है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीते हैं। बाकी दार्जिलिंग की चाय है और असम की जो चाय है, लगभग चाय वो क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है। उत्पादन के साथ साथ निर्यात में भी भारत का क्या है, प्रमुख स्थान है पूरे विश्व में। किसके, चाय के निर्यात में। तो सबसे पहले शुरुआत 1841 में औपनिवेशिक काल के दौरान तीन प्रदेश है। एक तो बेटा कौन सा, बोलिए, दार्जिलिंग, दूसरा, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, हाँ, दूसरा, कछार, तीसरा, कछार, कछार, नीलगिरी, नीलगिरी। तीन क्षेत्रों नीलगिरी। में चाय नीलगिरी। होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय नीलगिरी की चाय। सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय कौन सी है भाई, नीलगिरी की। नीलगिरी की चाय। बताओ इतना समझ में आया क्या। यस सर। उत्पादक क्षेत्र में अगर मानचित्र में देखें ना, तो मानचित्र में चाय आपके असम वाले क्षेत्र में और बंगाल वाले क्षेत्र में और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही मिलेगी। हालांकि और भी चाय उत्पादन करता है, हिमाचल प्रदेश भी है, आपके उत्तराखंड भी है, मेघालय भी है। करने वाले तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन मुख्य उत्पादन करता यही है। समझ में आएगी बात मेरी। यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना, वर्तमान में तमिलनाडु के बाद केरल भी, नीलगिरी पहाड़ियां है ना, तो नीलगिरी की पहाड़ियां तीन जगह है। केरल है, पहले तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है और केरल है। तो केरल भी क्या है, प्रमुख उत्पादनकर्ता बन गया है। मतलब एक दो तीन और चौथा केरल भी है, फिर हिमाचल प्रदेश भी है, मेघालय भी है, ये चाय के प्रमुख उत्पादक है। कर्नाटक भी है, चाय का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौगोलिक दशाओं की।
भौगोलिक दिशाएं। भौगोलिक दिशाओं में सबसे पहले आता है बेटा तापमान। तापमान तापमान में हम चाय के अंतर्गत देखें तो 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की हमें आवश्यकता होती है। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा हमें चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर, 150 से 250। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, भूमि कैसी चाहिए बेटा? ढाल युक्त भूमि। वर्षा में एक चीज और ध्यान रखना, मतलब हमेशा वर्षा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए वर्षा। ऐसा नहीं कि एक दिन होगी, मतलब रोजाना वर्षा, नम रहना चाहिए, ठीक है मौसम, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। कैसा? ढाल युक्त भूमि होनी चाहिए जिसमें पानी नहीं रुके, ठीक है। मृदा की बात करें तो मृदा जीवांश युक्त, सबसे मेन बात कैसी है? ह्यूमस की मात्रा इसकी मृदा में क्या होनी चाहिए? सर्वाधिक होनी चाहिए। गहरी भूरी व दोमट मृदा, गहरी भूरी और दोमट मृदा यह इसमें चाहिए। किसमें भाई? जीवाश्म युक्त चाहिए, गहरी भूरी चाहिए और दोमट मृदा चाहिए। श्रम की बात करें तो श्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे महिला श्रमिकों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? महिला श्रमिकों की, पत्तियों को तोड़ने के लिए। पत्तियों को तोड़ने के लिए पहले भी बात हो चुकी थी भाई। और कौन सी फसल के लिए चाहिए महिला श्रमिकों की आवश्यकता? बताइए, महिला श्रमिकों की आवश्यकता? कपास। कपास पत्तियों को तोड़ने के लिए। अरे कल नहीं बताया था कि कपास के लिए चाहिए महिला श्रमिकों की आवश्यकता? बताया था ना। तो महिला श्रमिकों की आवश्यकता कपास फसल के लिए भी चाहिए, ठीक है। वर्षा कितनी चाहिए? 150 से 250 सेंटीमीटर। भूमि ढाल युक्त होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। मृदा जीवाश्म युक्त, जीवांश युक्त गहरी भूरी महिला महिला श्रमिकों। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद पाला रहित, पाला रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाला रहित। अगर पाला गिरता है तो चाय की फसल को क्या हो जाएगा? नुकसान। और अधिक ताप हो जाता है, तापमान ज्यादा मिलेगा तो भी फसल को नुकसान, और शुष्कता हो जाएगी तो भी फसल को नुकसान है। तो यह ध्यान रखना, पाला होना इसके लिए हानिकारक है, तो पाला रहित होना चाहिए। और तापमान क्या है? बिल्कुल जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ज्यादा मिला तो। और शुष्कता होना क्या है? हानिकारक। शुष्कता होना क्या है? हानिकारक है। तापमान ज्यादा मिलेगा हानिकारक है, और पाला गिरेगा तो भी क्या है? हानिकारक है। तो पाला रहित होना चाहिए क्षेत्र, तापमान आवश्यकता अनुसार मिलना चाहिए, और शुष्कता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपके प्रश्न आ गया सब, असम के अंदर जो उत्पादन होता है वो कौन सी जगह होता है? तो आपके नाम याद करना, ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना, तो ब्रह्मपुत्र घाटी। और असम में एक क्षेत्र है कौन सा? सुरमा घाटी, सुरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी। इधर कौन सा? नीलगिरी, कौन सा? नीलगिरी। तो बताइए, चाय का समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है। भारत कितना % उत्पादन करता है? आपकी बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, 21.4% पूरे विश्व का, विश्व का 21.4% उत्पादन करता है। किसका? चाय का। कितना? 21.4% चाय का उत्पादन करता यस है, सर। और बड़ा निर्यातक भी है, बड़ा निर्यातक भी है। और कौन कौन से भाई? श्रीलंका चाय का उत्पादन करता है, ठीक है।
केन्या चाय का उत्पादन करता है, ठीक है, भारत चाय का उत्पादन करता है, चीन चाय का उत्पादन करता है। तो ये 4 विश्व के बड़े देश है जो चाय का उत्पादन करते हैं, चीन, केन्या, श्रीलंका और भारत। चीन, केन्या, श्रीलंका और भारत। बताइए, समझ में आएगी मेरी बात? सर अब इसके बाद आपके आता है यस सर। कॉफी। अगली फसल कौन सी है? कॉफी है, ठीक है। देखिए, देखिए कॉफी है जिसका हिंदी में क्या नाम है? कहवा। कॉफी का हिंदी में क्या नाम है बेटा? कहवा। ठीक है। अब कॉफी की बात मैं करूं आपसे, तो कॉफी पूर्वी अफ्रीका है, वहां पे एक देश जो जगह है, क्या नाम है? अबिसिनिया। कॉफी कहाँ की है भाई? पूर्वी अफ्रीका है, और जगह का नाम है अबिसिनिया। का मूल पौधा है कॉफी। अबिसिनिया का क्या है? मूल पौधा है। कहाँ का भाई? पूर्वी अफ्रीका अबिसिनिया का। अबिसिनिया का, ठीक है। और सबसे पहले जो कॉफी है वो हमारे यहाँ पर लाई गई, कौन सी पहाड़ियों में लाई गई? याद रखना, एक बार मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। ये लाई गई बेटा कर्नाटक में पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी। पहाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस पहाड़ी में हम पढ़ेंगे कि बाबा बुदन की पहाड़ी में लोहा अयस्क की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ी है, उसमें लोहा अयस्क की क्या है? अधिकता है। केमानगुंडी की पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी है, यहाँ पे लोहा अयस्क मिलता है, ठीक है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी है, यहाँ पर सबसे पहले आपके कर्नाटक में किसका, इस कॉफी की फसल का रोपण किया गया। किसकी फसल का भाई? अरे किसकी फसल का? कॉफी की फसल का। कॉफी की फसल का। कॉफी की फसल का। ये याद रखना, कॉफी की फसल का रोपण है। कॉफी की फसल का कहाँ पर किया गया? सबसे पहले बाबा 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 पहाड़ियों में। बुदन की बाबा बुदन की पहाड़ियों में। और ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। एक चीज ध्यान रखना कि कॉफी का उत्पादन भी कर्नाटक में ही सर्वाधिक होता है। कहाँ पर होता है? कॉफी का उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है भाई? बाबा बुदन की पहाड़ी अरे भाई कर्नाटक में होता है। राज्य कर्नाटक में। कौन सा राज्य कॉफी का उत्पादन करता है? तो कर्नाटक। अब ये और ध्यान रखना, कितने % करता है? तो 71% करता है। यानी कुल उत्पादन का 71% कौन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक। अब बाहर से जो पौधे आए और पौध लगाई, तो कहाँ कहाँ बागान लगाए गए? 2-4 नाम आप सामने देखना। 1826 में बागान लगाया चिकमंगलूर। कहाँ लगाया बेटा? चिकमंगलूर कर्नाटक में। कहाँ पर है चिकमंगलूर? कर्नाटक में है। कर्नाटक में। और फिर आपके बागान लगाया 1880 में, सॉरी 1830 में। 1830 में आंकड़े थोड़े आउट हो जाते हैं ना। 1830 में लगाए। एक तो वायनाड। वायनाड तो कई स्टूडेंट ने सुना होगा बेटा, वायनाड का नाम। यस सर
कहाँ? अरे वायनाड का नाम कहाँ सुना है? वायनाड, अरे राहुल गांधी जी जहां से इलेक्शन लड़े थे वही है वायनाड। उनकी पुश्तैनी सीट है कहाँ? केरल में। और वायनाड के अलावा कौन सा? सेवराय। सेवराय ये कहाँ पर है? केरल में। तो वायनाड कहाँ है? केरल में। याद रखना, गांधी वहां की इनकी कांग्रेस की जो पुश्तैनी सीट है वहां से चुनाव लड़ लिए और वहां से जीतना ही था क्योंकि ये उनकी पुश्तैनी सीट है। ठीक है। इसके अलावा 1839 में नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु। बताओ चाय का रोपण कब किया गया? 1841 में। और कॉफी का रोपण 1826 में चिकमंगलूर है, 30 में वायनाड सेवराय है और 39 में नीलगिरी और नीलगिरी तमिलनाडु। तमिलनाडु। बताओ क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप कॉफी के उत्पादक राज्यों की भी बात करें तो सिंपल सी बात है कि कॉफी के जो बड़े उत्पादक राज्य है उनमें आपके कर्नाटक तो आएगा आएगा, दूसरा तमिलनाडु, दूसरा कौन सा? तमिलनाडु। तीसरा कौन सा? केरल। तीसरा कौन सा? केरल। मैं कॉफी के 3 बड़े राज्यों में कौन से राज्य आ गए? पहला कर्नाटक, दूसरा केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु उत्पादन में और क्षेत्रफल में कौन सा? केरल। तो हम तो 3 राज्य वैसे याद कर रहे हैं, हमारे उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों का कुछ नहीं आएगा। हमारे आएगा कौन से उत्पादन करने वाले बड़े राज्य है। तो पहला नंबर किसका आएगा? कर्नाटक का, दूसरा नंबर किसका आएगा? तमिलनाडु का, और तीसरा नंबर किसका आएगा? केरल का। और कुछ हद तक है महाराष्ट्र भी क्या करता है? कॉफी केरल का। और महाराष्ट्र भी कॉफी का उत्पादन करता है। बताओ उत्पादन राज्यों में समझ में आ गया क्या? कौन कौन से? यस सर। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। यस सर। याद हो रहे होंगे बेटा ये चीजें तो आपको याद हो रही होगी। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, आप जैसे जवाब देते हो आपका वीडियो है ना वो यस सर। उससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना। अब हम बात करते हैं भौतिक, भौतिक दशाएं। सर। सर बोलिए। नीलगिरी और तमिलनाडु में कॉफी कब बोई जाती है? कौन सी? ये जो कॉफी है ना वो आपके खरीफ की फसल में बोई जाती है। ये तो क्या है, आपके चाय और कॉफी का उत्पादन होने में समय लगता है ना। ठीक है। तो ये खरीफ की फसल में भी बोई जाती है, कोई पर्टिकुलर फसल नहीं है, पर्टिकुलर इसकी ऋतु नहीं है, बागानी फसल है ये, या हम बोल सकते हैं मुद्रादायनी फसल है। तो विशिष्ट ऋतु नहीं है इनकी। क्या नहीं है? विशिष्ट ऋतु नहीं है दोनों सीजन में। चाय की भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। चाय के एक बार बागान लग गए तो 3-3, 4-4 साल तक क्या करेंगे? वो उत्पादन प्राप्त करेंगे। समझ में आ गया? ऐसे कॉफी के बागान लग गए तो 3-3, 4-4 साल तक क्या है? उत्पादन प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो विशिष्ट ऋतु नहीं है, हम कह नहीं सकते भाई खरीफ है, रबी है, जायद है। ठीक है ना। कहीं किसी बुक में मैंने देखा नहीं आज तक कि चाय और कॉफी की विशिष्ट है। मैंने पढ़ा है तो वहाँ विशिष्ट ऋतु के अंतर्गत दोनों का ही न्याय है, चाय का भी न्याय और कॉफी का भी नहीं है। ओके। हम बात करते हैं उत्पादन की, सॉरी भौतिक दशाओं में। तापमान 16 से 28, 16 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की बात करें तो वही चाय में जो चाहिए वही वर्षा इसको चाहिए। कितनी? 150 से 250 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए? 150 से 250 सेंटीमीटर। ठीक है। और भाई चाय में कितनी वर्षा चाहिए? 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। चाहिए तो फिर मर्दा
मृदा दोमट 250। पूरी मृदा, दोमट या पूरी मृदा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें और चाय में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। किसका? उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा श्रमशीलता की बात है, श्रम की आवश्यकता होती है ना, श्रम की अधिकता की आवश्यकता, या यूं लिख दो अधिक श्रम की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता भाई? अधिक श्रम की आवश्यकता। तो समझ में आ गया? यस सर। अब विश्व में भारत है वो 4% उत्पादन करता है। विश्व में भारत है, ये लिख लेना, विश्व में भारत कितना परसेंट? 4%। विश्व में भारत कितना परसेंट उत्पादन करता है? 4%। 4% उत्पादन करता है, ठीक है। 4%। हाँ बिल्कुल 4%। कॉफी जो है वो, अभी मैंने क्या कहा, कहाँ का पौधा है? चीन का। पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका। ठीक है। लेकिन पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका। अबिसीनिया पूर्वी अफ्रीका। लेकिन कॉफी जो है वो सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राजील। कॉफी का ब्राजील। सबसे ब्राजील। उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राजील। ब्राजील करता है। ब्राजील। भारत का कॉफी के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 7वां। 7वां। पहले 6वां, अब कौन सा है? 7वां। 7वां है। क्यों 7वां? भाई? खपत भी तो होती है, ठीक है, और ज्यादा क्षेत्र भी नहीं है और मूल क्षेत्र भी नहीं था यहाँ का, इस कारण से उत्पादन है वो यहाँ पे कम होता है, बहुत पर्टिकुलर छोटे कॉफी उत्पादन होता है, इसलिए 4% उत्पादन कर रहा है पूरे विश्व का, ठीक है। अब कौन कौन से देश हैं जो इसका उत्पादन सर्वाधिक करते हैं? तो ब्राजील के बाद नाम आता है, लिख लेना, वियतनाम, कोलंबिया। वियतनाम। वियतनाम तो एशिया का देश है। कोलंबिया आपके उत्तरी अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका का देश है। कोलंबिया किसका भाई? दक्षिणी अमेरिका का। उसके बाद इंडोनेशिया, ये भी एशिया का देश है, लोकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंडोनेशिया और वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, फिर आपके एक नाम आता है कौन सा? इथोपिया। इथोपिया ये अफ्रीका का है। फिर होंडुरास, ये मध्य अमेरिका का है बेटा, मध्य अमेरिका। कहाँ का है? मध्य अमेरिका, लिख लीजिए सर। होंडुरास कहाँ का है? मध्य अमेरिका का देश है। मध्य अमेरिका। वियतनाम, ब्राजील, ब्राजील के बाद में 2 नंबर का वियतनाम, 3 नंबर का कोलंबिया, 4 का इंडोनेशिया, 5 का इथोपिया और 6 का होंडुरास, और 7 नंबर में कौन आता है? भारत। तो कॉफी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है। और कितना % चाय का उत्पादन करता है भारत? 21.4। 21.50। 21.4। और कॉफी का कितना करता है? 4%। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया और होंडुरास, ठीक है। समझ में आ गया? कॉफी की 3 किस्में, कॉफी की 3 किस्में बोई जाती है भारत में। तीनों किस्मों में सबसे बढ़िया किस्म है वो है अरेबिका। कौन सी भाई? अरेबिका। अरेबिका। ठीक है। 3 किस्में हैं, एक तो अरेबिका है, एक रोबस्टा है, एक तो अरेबिका, एक है रोबस्टा, एक लिबेरिका। 3 किस्में हैं कॉफी की। एक तो कौन सी बेटा? अरेबिका है, एक कौन सी है? रोबस्टा है, और 3 कौन सी है? लिबेरिका है। एक लिबेरिका। लिबेरिका। ठीक है, तीनों की बात समझना।
अब जो आपकी सबसे ज्यादा भारत में कौन सी बोई जाती है? अरेबिका। अरेबिका। अरेबिका मांग अरेबिका जिसके मांग विश्व में सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छी किस्म की कॉफी है, ठीक है, स्वाद में भी सबसे अच्छी किस्म की कॉफी है, कौन सी? अरेबिका। ठीक है, अरेबिका। अरेबिका जो किस्म की कॉफी है, ये आपके 750 से 1500 मीटर, 750 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर बोई जाती है। 1500 मीटर की ऊंचाई पर बोई जाती है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, जिसका उत्पादन आपके कुल अरेबिका क्षेत्र है। अरेबिका की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? अरेबिका। 750 से 1500 मीटर की ऊंचाई हो जाती है, और जिसमें उत्पादन जो है वो जितना बोया गया क्षेत्र है कॉफी का, उसका लगभग 55 से 60% भाग आता है, जिसमें हम अरेबिका बोलते हैं। रोबस्टा है वो नीचे बोते हैं 300 से 600 मीटर। रोबस्टा 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर हम बोते हैं। ठीक है, लिबेरिका है वो सबसे न्यून कोटि की क्या है? कॉफी है। हमारे भारत की कॉफी की मांग विश्व में है, क्योंकि हमारे पास में उत्तम क्वालिटी की क्या है? कॉफी उत्पादित की जाती है। तो 5 मिनट के लिए बताइए, कॉफी की 3 किस्मों में सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है? अरेबिका। अरेबिका। कौन सी है? अरेबिका ठीक है। और अरेबिका। कॉफी का सबसे बड़ा चाय में उत्पादक कौन है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील 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 कॉफी के उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। ब्राजील तमिलनाडु ब्राजील, वियतनाम, वियतनाम तमिलनाडु अरे कर्नाटक बेटा, केरल कॉफी इंडोनेशिया के उत्पादक केरल राज्य इंडोनेशिया राज्य कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु ठीक है, असम। महाराष्ट्र। तो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक सर। कल। ओके, ओके ठीक है बेटा। सर क्या हुआ? जल संसाधन वाले चैप्टर के नोट्स भेज देना। बेटा जल संसाधन के तो भेज दिए ना मैंने एक बार। तो सर वो क्वेश्चन आंसर तो मिल ही नहीं रहे। जल संसाधन के नोट्स तो भेज दिए ना मैंने आपको। सर जल संसाधन वाले के सर क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहे। क्वेश्चन आंसर बेटा, अब क्वेश्चन जो है वो नोट्स वगैरह है, बुक है, उसमें देखो, और नहीं आए तो मेरे से पूछ लो। सर आपने पढ़ाई नहीं टॉपिक तो कैसे मिलेगा क्वेश्चन आंसर? ठीक है, यस सर। और बाकी नोट्स तो एक बार में रिपीट में भेज तो दिए, और देख लेना आप। ठीक है, यस सर। ठीक है, दोबारा भेज देना। हाँ भेज देंगे।